सर आप लोग रेडी है? चलो सर, हम भी रेडी हैं। राजकुमार सर लाइव हैं आप? हाँ रेडी, शुरू करें। जी शुरू करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। आज हम आपके सामने एक खास मेहमान के साथ पेश हुए हैं और खास मेहमान हैं देवेंद्र सिंह जी, जो कि फिल्मों और एल्बम के डायरेक्टर हैं। हालांकि आज हम उन्हें आपके सामने इसलिए लेकर नहीं आए कि ये फिल्म या सॉन्ग के डायरेक्टर हैं, बल्कि इसलिए लेकर आए हैं कि इन्होंने एक अलग राह चुनी है। एक ऐसे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है जो अपने गाने के जरिए जो दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, पर्यावरण और बेटी। आज जबकि दोनों संकट के दौर से गुजर रहा है, देवेंद्र जी ने अपने गाने का विषय इसी पर आधारित किया है। तो आइए हम बात करते हैं देवेंद्र सिंह जी से। देवेंद्र जी, आप बताएं कि आपको ये गीत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और अपने ये विषय क्यों चुना? सर ये गीत मैंने नहीं लिखा, धन्यवाद। ये गीत एक भावानुवाद है केदारनाथ सिंह की कविता, एक लोकगीत की अनुकृति का, जिसे लिखा है सुशांत शर्मा ने, जो कि गायक भी है, सिंगर भी है इस गाने के। और ये सर कविता मैंने सुनी थी आज से लगभग 3 महीने पहले। इंटरनेट पे मुझे कविता पाठ करते हुए सुशांत का एक वीडियो मिला और वो मुझे मैं उस कविता को सुन के बड़ा अटैच हुआ और मुझे दिखा, उसमें स्कोप दिखा कि बेटी और पर्यावरण दोनों को जोड़ के ये एक अच्छा गाना बन सकता है। तो चूंकि वो कविता मूलतः पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसको हाईलाइट कर रहा था, तो इसमें बेटी वाले पक्ष को मेरे कहने पे सुशांत ने अच्छे से लिखा और बेटी भी इसमें जुड़ गया। और ऐसे सर ये शुरू हुआ गाने, क्योंकि कंटेंट अलग था। जी आगे ये जो गाना लिखे, इसे आप पर्यावरण और बेटी बचाने में किस हद तक सफल मानते हैं? सर देखिए, सफलता एक दिन में आएगी नहीं। पिछले 70-80 सालों से देश में पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, ये सब मुहिम चल रहा है। धीरे धीरे लोग जागृत होते हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर एंटरटेनमेंट उसके साथ में विज्ञापन देके भी समझा सकते हैं, उतना समझाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेगा। अगर दूसरे माध्यम से, या पेपर में ऐड निकाले, या नुक्कड़ नाटक करें, या फिर और कोई अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, तो गाने का मैं समझता हूँ, गीत गाने फिल्में अगर इसमें या बड़े लोग आए, बड़े स्टार पहले से भी लगे कि पेड़ लगाओ, बेटी बचाओ, हम दो हमारे दो, बहुत सारी चीजें हुई, तो जी होते रहा है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। तो एक तो शिक्षा एक कारण है कि शिक्षा जैसे जैसे आएगा वो। दूसरा, हम ये लोगों को बताएं कि हम जितनी जरूरत की चीजें हैं उतनी ही लें। अब प्लास्टिक हम घर में लेके आते हैं, आज भी प्लास्टिक बैन है भारत में। मुझे लगता है कि बहुत जगह बैन है, काफी, मतलब मुझे लगता है 80% इंडिया में बैन है प्लास्टिक, वन टाइम यूज जो प्लास्टिक बोलते हैं। लेकिन सर आज भी देखने को मिल जाता है, बाजारों में जाएंगे तो मिल ही जाता है। लेकिन ये देखा है हमारे जैसे लोग, मैं जैसे आएगा वो, दूसरा हम जाता हूँ, वो प्लास्टिक मिलता है तो मैं मना कर देता हूँ कि मुझे या तो आप कागज में दे दो या कोई और चीज में मैं लेके जाऊंगा, या झोला खरीद लूंगा या कुछ और। सर हम चेंज होंगे, हमारे घर वाले चेंज होंगे, तो पड़ोसी चेंज होंगे, तो हमारे रिश्तेदार चेंज होंगे, तो धीरे धीरे अनवरत ये प्रक्रिया जारी रहेगी और ये चेंज आते रहेगा। एहसास कराना बहुत जरूरी है कि अब लेट हो रही है, देर हो रहा है। सर हर शहर के प्रॉब्लम है कि दिल्ली में बाढ़ आ गया, बॉम्बे में बाढ़ आ गया, या पिछले साल पटना में बाढ़ आ गया। बाढ़ आने का कारण था ड्रेनेज में प्लास्टिक, कितना कचरा हम लोग फूस दे रहे हैं, अपने घर का वेस्ट डाल रहे हैं, कचरा तो निकलेगा नहीं, प्लास्टिक है। प्लास्टिक की वजह से ये बाढ़ है, और भी बहुत सारी विविधता। खेत में जा रहा है तो पैदावार नहीं होगा, हजारों साल उसको लग जाएगा गलने में, सैकड़ों साल। तो सर अवेयरनेस ही मैं बोलता हूँ, और गीत कला भी एक बहुत बड़ा रोल इसमें अदा कर सकता है।
ये आपके गाने में एक बच्ची भी रोल कर रही थी गाने के समय में। कितना चुनौतीपूर्ण था ये असाइनमेंट आपके लिए कि एक बच्ची से भी आपने अभिनय करवाया इस गाने को लेकर के? बच्ची का बड़ा सरप्राइजिंग था कि उनका ये दूसरा प्रोजेक्ट था। एक और उस बच्ची ने, रिदा ने एक और पहले एक गाना किया हुआ है, तो मतलब कोई वो एक उसमें नेचुरल था रिदा में, तो हमें कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा। हाँ, ये बात है कि जब थक जाती थी तो बोलेगी कि अब नहीं करूंगी, तो वो मनाना पड़ता था कि अब कर लो। अच्छा। लेकिन हाँ, ये नहीं था कि बहुत रीटेक हो रहा है या वो एक्सप्रेशन नहीं दे पा रही है या एक्ट नहीं कर पा रही है, ऐसा कुछ नहीं था। शी वॉज परफेक्टली फाइन विथ एवरीथिंग, एवरी एक्सप्रेशन, एवरीथिंग। बट हाँ, ये था कि चूंकि बच्ची है 7 साल की, 8 साल की, तो उसको थक जाती थी। जैसे खड़ा रहना है, दौड़ना है तो 4 बार दौड़ना है, अलग अलग एंगल से शॉट लेने, ड्रोन उड़ेगा तो अलग। तो शूटिंग में जो एक मतलब बाल मन है ना, वो तो खेलने को बोलेगी कि शूटिंग क्यों करें। जी। लेकिन अच्छा, ये जो फिल्म जो आप जो बनाए गाने, उसमें टीम में कौन कौन थे आप? क्योंकि सबका बड़ा ही माने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हमको दिखाई दिया है इसमें। टीम में सर बहुत सारे लोग हैं, शायद मैं सबका नाम लेना भी भूल जाऊं, लेकिन मैं सबसे महत्वपूर्ण इसमें है सत्यकाम आनंद, जो मेल लीड है इस गाने में। जी, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और बॉलीवुड की कई फिल्मों में उन्होंने काम करा है। अभी भी कई सारी उनकी फिल्में आने वाली है, वेब सीरीज आने वाली, बड़े एक्टर हैं। और चूंकि वो मेरे सीनियर भी रहे स्कूल टाइम से, तो हमारा संबंध बहुत पुराना है, पिछले 20-22 सालों का संबंध है उनसे। तो उनको लेना, और उन्होंने, मैंने एक बार बोला कि भोजपुरी गाना है और ऐसे ऐसे है, कॉन्सेप्ट ये है, उन्होंने बोला करूंगा मैं। और कोई इसमें उनको कोई पारिश्रमिक, कोई पेमेंट कुछ भी नहीं लिया। उन्होंने यही बोला कि बेटी और पर्यावरण के लिए तो ये मेरा भी योगदान देना बनता है और मैं बिल्कुल फ्री में करूंगा। तो सत्यकाम आनंद जी, स्वर्गीय कविवर केदारनाथ सिंह जी, क्योंकि उन्हीं की कविता से ये भावानुवाद, भोजपुरी अनुवाद सुशांत में हुआ और मेरे तक पहुंचा, तो केदारनाथ सिंह बिल्कुल है। सुशांत शर्मा जो लेखक और गायक हैं। म्यूजिक डायरेक्टर हमारे चंदन सिंह जी हैं, डॉक्टर चंदन सिंह, सीएमजी उनका अपना पटना में बहुत जाने माने कई फिल्में उन्होंने करी हैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, बड़े जाने माने, बहुत युवा म्यूजिक डायरेक्टर हैं। और सर एक्टर है, एक्टर में रिदा है जो छोटी बिटिया है। हमारी टीम में ओपी पांडे एसोसिएट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर में संजय कुमार, दीपक गुप्ता, और सर डीओपी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी थे रंजीत कुमार सिंह, ऋतिक मेकअप में थे, प्रोडक्शन मैनेजर थे मनोज श्रीवास्तव। तो सर बहुत बड़ी टीम है, मतलब एक गाना करने, एक प्रोजेक्ट करने कम से कम 50 लोग हैं इसमें जी। तो गाने क्रेडिट में आप देखेंगे 50 लोगों का नाम है, कहीं ना कहीं सबका योगदान है जी। करेक्ट। ये पूछ रहे थे कि ये गाने बहुत बन रहे हैं, लेकिन देखने को आ रहा है कि अच्छे गाने जो लोगों की जुबान पर चढ़े, लोग उसे गुनगुनाते रहे, इसके लिए क्या प्रयास हो रहा है कि लोग ये गाने गुनगुनाएं बातचीत में, चलते अच्छे गाने बनाते रहिए। ये हमारा छठा प्रोजेक्ट है सर, पिछला 5वां और छठा, ये दोनों आम पब्लिक में, जनमानस में जा पाया। उसके पहले वाले प्रोडक्ट मतलब जो हमारे प्रोजेक्ट थे गए, लेकिन उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला। क्यों? जबकि वो भी अलग थे, लीग से हटके थे। बिल्कुल ये नहीं था कि जो यूजुअल भोजपुरी है आज के डेट में, जो एक भोजपुरी जिस चीज के लिए जाना जाता, पॉपुलर फॉर्मेट का कुछ भी नहीं था जी हमारे कोई गाने में। लेकिन धीरे धीरे मैंने बताया सर कि जो बिहार से बाहर रहने वाले, यूपी या जो भी ग्रामीण अंचल से बाहर रहने वाले जो लोग हैं, जो अपने घर को याद करते हैं, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा से जुड़ना चाहते हैं, तो वो अच्छा ही देखना चाहते हैं जी। तो हमारे दर्शक हैं, और हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हम जो बनाते हैं वो, मैं मतलब ये सर एरोगेंस नहीं है, ये लोग हो सकता है कि दूसरे ढंग से ले, ये मेरा एरोगेंस नहीं बोल रहा है, लेकिन हम क्योंकि यहाँ जो टेस्ट जो लग चुका है या जो चल रहा है, वो हम बनाएंगे ही नहीं। हम वो बनाएंगे कि भोजपुरी उस लेवल पे याद किया जाए कि बॉलीवुड में आज जो गाने बन रहे हैं उस लेवल का म्यूजिक हो, उस लेवल का लिरिक्स हो, उस लेवल का प्रेजेंटेशन हो। ये नहीं कि मतलब जो उल जुलूल अश्लील गाने बन रहे हैं उस तरह का नहीं करेंगे हम लोग ना। आप सब मतलब ये लोग गाने बनाते हैं, अपने परिवार के साथ गाने सुन नहीं पाएंगे। आप फिल्म बनाते हैं, फिल्म नहीं देख पाएंगे। अपने परिवार में वो लोग देख पाते हैं क्या जो उल जुलूल बनाते हैं? परिवार
देख भी पाते हैं क्या उनकी माँ बहन या किसी की भी, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन क्या लगता होगा उनको, सबकी माँ बहन रिश्तेदार सबके तो है। अच्छा देवेंद्र जी, एक बताइए, आपके टीम में जो भी लोग थे वो सारे के सारे भोजपुरी के जानकार थे कि इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो भोजपुरी जिनको कुछ भी मालूम नहीं होगा और वो भी आपके साथ होंगे इसमें? जी सर, नाम लेना मैं भूल गया था, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जी हमारे जो एडिटर है और पोस्ट प्रोडक्शन देखा मीत कास्ता और प्रवीण जाला। जी ये जी दोनों जी, लोग गुजराती हैं और बॉम्बे में रहते हैं। वाह, तो दोनों लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि ये मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि भोजपुरी क्या है, लेकिन जी पहले भी जी, हमने उनके साथ काम करा है। माँ अच्छा, माटी माइग्रेशन हमारा प्रोजेक्ट था, तो जी पहले उन्होंने हमारे साथ काम करा है, एडिट किया था। तो है इसमें और भी लोग हैं जो बाहर के हैं, जैसे प्रोडक्शन टीम में यूपी के लोग हैं, केवल बिहार के नहीं, झारखंड के लोग हैं इसमें, तो कई कई जी। प्रदेश के लोग हैं। जी माने ये गीत आपका जो विविधता में एकता का भी एक जीता जागता उदाहरण है, ना केवल पर्यावरण और बेटी बल्कि भारत की जी सर, विविधता और एकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। जी बिल्कुल सर, जो अच्छा है, जो जहाँ से हम अच्छा कर पाएंगे वही करते हैं। और है हम ये लेके देखिए, एक भाषा के लिए बना है सर, हर भाषा का रेस्पेक्ट है, चाहे जी भोजपुरी जी हो, मगही हो, मैथिली हो, ब्रज हो, अवधी हो, जी नागपुरी हो, संथाली हो, कोई भी भाषा, मराठी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, गुजराती हो, कन्नड़ हो, कोई भी भाषा है सर, हर भाषा का एक इतिहास है और एक रेस्पेक्ट है हमारे लिए। हम मतलब हमारे मन में हर भाषा के लिए रेस्पेक्ट है। और वो जो लोग भी जुड़े हैं तो वो प्रोफेशनल लोग हैं, वो जानते हैं कि किसी भी भाषा में मतलब अल्टीमेटली इट इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। राइट, भारत सही की बोल ही रहे जो भाषा है, बोली जी अभी बोली कह रहे हैं, लेकिन भारत में बोली जाने वाली भाषा है और इतनी बड़ी जी भाषा है, लगभग पूरे देश में सर, पूरे देश नहीं, पूरे ये प्राउडली कहा जा सकता है कि भोजपुरिया कह सकता है कि 16 देशों में भोजपुरी बोली जाती है। जी भोजपुरी के प्राइम मिनिस्टर, भोजपुरी बोलने वाले प्राइम मिनिस्टर सुरीनाम और मॉरिशस, कभी फिजी, कभी फ्रेंच गुयाना, कभी गुयाना में, तो कभी बारबोडस में बनते हैं। और सर मतलब ये भी मेरे लिए बड़ा ही सुकून देने वाली और बड़े प्राउड मोमेंट मेरे लिए हो जाता है कि मैंने 7 देशों के सर अलग अलग संगीतकार, गीतकार या गायक के साथ काम करा है। जो हमारा पिछला प्रोजेक्ट था बटोहिया, वो भी बड़ा हिट रहा था। उसका जी गाना सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवा जी हमने जी 12 अगस्त को रिलीज किया था। तो उसमें सर 11 सिंगर थे, उसमें से 7 विदेश से, मतलब 7 बाहर के थे, 7 अलग अलग देश। उसमें सुरीनाम, नेदरलैंड, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, ट्रिनिडाड, यूएस, मॉरिशस, मतलब अलग अलग देश के लोग थे। सब भोजपुरिया थे, मतलब उनके जी रगों में भोजपुरिया ही है वो। आज से 150 साल पहले लेकर गिरमिटिया जो मजदूर थे उनके वंशज हैं। जी जी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 10वीं कोई पीढ़ी है, लेकिन 150 आज से 150 से 200 साल पहले वो लोग यहाँ से जो लेके गए अंग्रेज और पोर्चुगीज, बाकी लोग यूरोप अपनी कॉलोनी बसाने के लिए, तो जी उनके वंशज हैं। और सर मेरा उनके साथ भी अनुभव है, तो मैं भोजपुरी पे आता हूँ कि लगभग 20 करोड़ लोगों का अनुमान लगाया जाता है कि लोग भोजपुरी बोलते हैं, जानते हैं, और 16 देशों में सर बोली जाती है जी भोजपुरी। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मैंने 8-10 देश के लोगों के साथ तो काम करा है। जी देवेंद्र जी, अब हम आपसे अंत में आग्रह करेंगे कि आप जो ये सुंदर सगुनी मैया का उसका एक लाइन हमको सुनाएं, और वो जो गाना है लोहे की टंगुलिया, वो हमको एक एक लाइन सुनाए दर्शकों को। सर मैं गायक तो हूँ नहीं, मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हूँ, जी और मेरी आवाज भी मतलब गायकी वाली नहीं है, लेकिन फिर भी जी जी सुंदर सुभूमि भैया भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे ही मुखोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे ही मुखोहरे बटोहिया। तो ये गाना हो गया सर सुंदर सुभूमि बहुत का। सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लोहे की टंगुलिया का जी लोहे के टंगुलिया से बगिया में बाबा
कटिहाना अमवा के सोर बेसुर होई जाई कृष्ण के बांसुरिया राधिकाला करी के पुकारो। बस सर इतना, इससे ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद जी देवेंद्र जी, आपकी बात सुनकर हमको ही भोजपुरी बनने के मन और रहुआ के हम चाह की रहुआ खूब आगे बढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रही। लोहे की टंगुलिया का मतलब सर एक बार पता कर लीजिए। एक बार लोहे की टंगुलिया का मतलब समझा देते तो और अच्छा होता। सर लोहे की टंगुलिया का मतलब जो लोहे की टांगी होती है ना, कुल्हाड़ी, एक्स कुल्हाड़ी। जी जी, एक्स टंगुलिया भी बोला जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो समझ टांगी गया। को अच्छा, तो सेम टांगी। ठीक ठीक। टंगुलिया वो छोटी हो गई तो टंगुलिया हो गया। भोजपुरी अच्छा। में थोड़ा टांगी और टंगुलिया, तो टंगुलिया मतलब जी, छोटी जी। वाली और बड़ा वाला टांग। दर्शकों को इस बार आपका हम गाना सुना रहे हैं अभी चंद मिनट के लिए, वो लाइव देख रहे हैं आपका गाना, तो मैं चाहता हूँ 2 मिनट तक आप बने रहें। जी जी जी। लोहे के टंगुलिया से बगिया में बाबा कटिहाना अमवा के सोर हो। लोहे के टंगुलिया से बगिया में बाबा, लोहे के टंगुलिया से बगिया में सोर हो। चैत के रतिया में अखिया से टप टप महुआ के छुए लागी लोर हो। चैत के रतिया में अखिया से टप टप महुआ के छुए लागी लोर हो। जहवा खिलल साथ कलिया हो बाबा, तुरिहाना फुलवा के साथ। जहवा खिलल साथ कलिया हो बाबा, तुरिहाना फुलवा के साथ। बेरंग होई जाई चम चम चमकत तितली के छोटे छोटे लोहे के टंगुलिया से बगिया में बाबा कटिहाना अमवा के सोर हो। चैत के रतिया में अखिया से टप टप महुआ के छुए लागी लोर हो। चैत के रतिया में अखिया से टप टप महुआ के छुए लागी लोर हो।
कुमार सर दिख रहे हैं आपको? जी जी, हमको तो दिखाई नहीं दे रहा है, हम पहले ही देख चुके हैं, बहुत अच्छा है। कांच पहले ही हम देखे इसको। लास्ट वाला मैसेज दे देना। जी जी, दे दी। इतने अरजिया कांच। पिछले 2-3 महीने से हम लोग लगे थे इस प्रोजेक्ट को करने में। ये बेटी के लिए है, आपकी बेटी, मेरी बेटी, सबकी बेटी, ये महिलाओं के लिए है, प्रकृति के लिए है, हमारे जीवन के लिए है, पर्यावरण के लिए है। तो देखा जाए, समझा जाए, अच्छा लगे तो शेयर किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। और बेटी नहीं रहेगी, पेड़ नहीं रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, जंगल नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो प्लीज सेव डॉटर, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण बचाओ। थैंक यू जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। देवेंद्र सर, एक सवाल आपसे ये था हाँ कि आज के समय में भोजपुरी गानों में किस तरह से अभद्रता की सारी हदें पार कर दी जा रही है। दूसरी तरफ आपने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो पर्यावरण और बिटिया के लिए है, और एक ऐसी भाषा में है कि आप परिवार, माँ बाप सबके साथ देख सकते हैं जी। ये जो दोनों के बीच में एक अंतर आपने पैदा किया, एक अलग से भोजपुरी में जहाँ अभद्रता की सारी हदें पारी की जा रही हैं, और दूसरी तरफ आपने एक बिटिया को और पर्यावरण को लाके खड़ा कर दिया। तो चुनौतियां तो कुछ आपके सामने भी रही होंगी, डर तो आपके सामने भी रहा होगी, कहाँ लोग आजकल के गाने किस तरह से पसंद कर रहे हैं और मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए क्या है कि हमने बिहारियत को, भोजपुरियत को बिहार से बाहर, यूपी से बाहर रह के झेला है और देखा है, और हमें पता है कि बिहार का और नाम आते, भोजपुरी का नाम आते लोगों के, मतलब जो बिहारी या यूपी से नहीं है, झारखंड से नहीं है, उनके मानस पटल पे क्या मतलब एक परसेप्शन बन गया है कि मतलब समझ रहे हैं आपकी, भोजपुरी का एक परसेप्शन बन गया, गंदा होगा, श्लीज होगा, अश्लील होगा, मजे लेना है, हंसी में उड़ाना है, तो देख लो, बलगर देख लो। तो ये चीज हमारे मन में सालों से थी। हमें मतलब हम बोर्ड रूम में बैठे और हमारा मजाक बिहारी होने की वजह से या भोजपुरिया होने की वजह से उड़ाया गया, ना कि हमारी प्रतिभा में कमी थी, ना हम मतलब किसी और पैमाने पे हम किसी से कम थे, लेकिन फिर भी हमारा मजाक उड़ाया जाता था। इवन मतलब कॉन्फ्रेंस रूम में हम होते थे, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग होते थे, तब वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है, या हो जाता था, हो जाता है भी है, ऐसा भी है। तो हमारे मन में था कि भोजपुरी को क्यों ना, जो लोग गंदा कर रहे करने दो, मतलब हम उनको बोल सकते हैं कि गंदा मत करो, अगर नहीं कर रहे अच्छा कंटेंट बनाना शुरू करो, अच्छा कंटेंट बनाओगे दर्शक वर्ग तैयार होगा। और हमने रिस्क लिया, आज भी रिस्क है कि देयर इज नो रिटर्न ऑफ मनी, आई मीन जो लगा रहे हैं हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए लगा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लाखों का रिटर्न है या हमारा पैसा आ जाता है वापस, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने जो लगाया है जितना पैसा, कुछ पैसा आया नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन अपनी मातृभाषा, अपने राज्य के लिए ये प्रेम है, यह खुद अपने लिए है, अपनी पहचान के लिए है। हम भोजपुरिया हैं तो हमारी ये पहचान है, हम इससे कहाँ अलग होंगे, हमारी जो पहचान है उसको तो सही बताएं, सही करें। और ये भोजपुरी भाषा के लिए मैं कर रहा हूँ, नहीं, ये मैं अपने लिए करता हूँ। मैं भोजपुरी भाषा के लिए, भाषा या एक राज्य या एक देश के लिए कोई कुछ नहीं कर पाता, वो अपना कर्तव्य करता है, मैं वही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं प्राउडली कह सकूँ, सीना चौड़ा कर सकूँ, हाँ जी मैं बिहारी हूँ, हाँ मैं भोजपुरिया हूँ। आप अगर गंदा दिखाओगे तो मैं दिखाऊंगा कि ये देखो ये अच्छा वाला है हमारे पास, ये आपने देखा ही नहीं, जवाब हो। इंटरनेट पे सर्च सर, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि बॉलीवुड में किस तरह के हलचल मची हुई है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उससे रिलेट करते हैं अपने आप को, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप इस सवाल का जवाब दीजिए या उनके ऊपर जवाब दीजिए या इसे ड्रग्स के मुद्दे दीजिए, किसके मुद्दे, पूरे बॉलीवुड पे आपकी क्या राय है, क्या आप कुछ अपनी जो अंदर की आपकी भावना उसको प्रकट कर सकते हैं? देखिए बॉलीवुड ठीक है, जहाँ है बॉलीवुड ठीक है। देखिए माफियाइज्म बॉलीवुड का, भोजपुरी में भी माफियाइज्म है, हर जगह है, अब उसको रोका जाए माफियाइज्म छोड़ के, और सब कुछ ठीक है। और ये नेपोटिज्म, ये वो, ये मुझे नहीं लगता कि नेपोटिज्म मतलब
प्रतिभा अल्टीमेटली होगा तो नेपोटिज्म चलेगा। नेता का बेटा नेता बन सकता है तो अभिनेता का बेटा अभिनेता, या प्रोड्यूसर का बेटा प्रोड्यूसर, या डायरेक्टर या एक्टर क्यों नहीं। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर का इंजीनियर हो सकता है। तो ये मैं मतलब नेपोटिज्म पे मेरा अलग टेक है, क्योंकि वहाँ आपकी परखी जाती है। अगर एक दुकानदार का बेटा अपने पिता की दुकान पे बैठ सकता है, एक अपने पिता की संपत्ति आप ले लेते हो, तो वो भी नेपोटिज्म है ना। उसे क्या कहेंगे आप? अपने पिता के बिजनेस को बढ़ाने वाले या पिता के बिजनेस को इनहेरिट करने वाले लोगों को क्या कहेंगे आप? तो नेपोटिज्म पे मेरा ये टेक है कि नेपोटिज्म, देखो प्रतिभा को मत दबाओ। नेपोटिज्म किसी को नुकसान नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली आपको प्रतिभा से आपको मिल रहा है तो वो ठीक है। हाँ, और फेवर ना हो कि अपने बच्चे के लिए किसी और के बच्चे को आगे ना बढ़ने दो या बच्ची को आगे ना बढ़ने दो। तो ये सवाल इसी को लेकर था सर। हाँ, तो नेपोटिज्म पे बिल्कुल, अगर देखो कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वो गलत है, लेकिन नेपोटिज्म तो मतलब आप रोक ही नहीं सकते। कहाँ से रोकोगे? अमेरिका इतना बड़ा एडवांस मतलब कंट्री है, डेमोक्रेसी कहा जाता है कि अपने बेस्ट जो फॉर्म में डेमोक्रेसी है तो यूएस में है। जॉर्ज बुश के बेटे जूनियर जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बन गए। क्या कहेंगे हम? जी वह है एग्जाम्पल है सर। वो मतलब सबसे विकसित देश, विश्व का सिरमौर उसके सर पे ताज है, मतलब विश्व शक्ति होने का ताज है। इतने पढ़े लिखे लोग, इतना एडवांस देश, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग, दे हैव गॉट एवरीथिंग, बट स्टिल दे नेपोकेट अलोंग बैक। और वो भी आज नहीं, 20 साल पहले चुना उन्होंने। तो नेपोटिज्म पे बहुत ये देखिए बहुत वो है, इसको क्या कहा जाए, बहुत विवादित हुआ था कि कौन क्या कह रहा, किस भाव में कह रहा, कैसे लिया जाएगा। लेकिन हाँ, माफियाइज्म तो बॉलीवुड में भी है, भोजपुरी वुड में है, मतलब ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। वो टूटना चाहिए कि नए लोग हैं, छोटे लोग हैं, कंटेंट अगर अच्छा बना रहे हैं उनको मौका मिले। अब आप बात कर रहे हैं, मैं खुद अगर ये देखा जाए तो मेरा गाना मेरे व्यू में और एक अश्लील गाने के व्यू और बाकी चीजों में देखिए क्या अंतर होगा। अब इसे क्या कहेंगे हम, क्योंकि इतने हावी हैं वो लोग। अच्छी चीजें बहुत टाइम लगेगा करते, धीरे धीरे करते करते होगा, तो लगे रहना होगा। माफिया है। मैं आपको शुभकामनाओं के साथ और अपने दर्शकों को आपका जो सॉन्ग है बहुत बढ़िया, सुंदर भूमिया मैया, इसके साथ छोड़े जाता हूँ और आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बड़ी कोशिश के बाद आपके साथ संपर्क हो सका और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजकुमार सर भी आपका 2 दिन से इंतजार करते रहे, हम भी इंतजार करते रहे, और अंत में हमें सफलता मिली, हमारे दोस्तों से आपकी बातचीत हो सकी। इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपके गाने के लिए। ऐसी गानों की हम उम्मीद आपसे और करते रहेंगे, इंतजार रहेगा। और सुंदर भैया के गाने के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ, दर्शकों को भी छोड़े जाते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद आपका और राजकुमार सर का और पूरी पर्यावरण जी, धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू सर। हो गया अविनाश जी? सर हम करते हैं। भारत के देशवासी, सुंदर सुभूमि भैया, भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, सुंदर सुभूमि भैया, भारत के देशवासी, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया, मोरे प्राण बसे हिम खोहरे बटोहिया। एक द्वार घेरे रामा हिम कोत
Afrikaans poetry on my tongue, rhythm and drum play, the chants and the dance ways as I sway. I will thank you someday. सीता के विमल जसु, राम जसु, कृष्ण जसु, सीता के विमल जसु, सीता के विमल जसु, राम जसु, कृष्ण जसु। मोरे